So hello everyone, welcome to Pandey Tutorials once again. So last वीडियो में हमने 1.5 डिस्कस किया था, जहां पे हमने 6 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और वो चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दिया था। अब आपको सिर्फ क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। अब इसके बाद क्या है, देखो हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कितने मार्क्स का है, तो ये 14 मार्क्स का चैप्टर है विद ऑप्शन। बहुत बड़ा चैप्टर है, ऐसा नहीं बोल सकते। प्रैक्टिस करेंगे तो क्या हो जाएगा, छोटा भी हो जाएगा, बट है थोड़ा सा लेंदी है। और दूसरी बात थी कि 14 मार्क्स है भाई, बोर्ड एग्जाम में 14 मार्क्स क्या करना है, फिक्स कर लेना है, नहीं तो फिर हम लोग गए। तो स्टार्टिंग से बने रहना इस वीडियो में, आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब देखो स्टार्ट करता हूं मैं, क्या दिया हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपको पता तो होना चाहिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसे लिखते हैं, ऐसे ax स्क्वायर, पेंसिल चेंज करता हूं पहले, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि a b और c ये किसको बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं रियल नंबर को या फैमिली ऑफ रियल नंबर। चलेगा, दे जितने भी दिख रहे हैं ए बी सी, ये क्या है, रियल नंबर की फैमिलीज है। चलेगा, नेक्स्ट या बोल सकते हैं कि उसके रियल नंबर की फैमिली का हिस्सा है, बोल सकते हैं पार्ट है वहां का, ए बी सी को बोल सकते हैं। और एक और बात कि a का वैल्यू कभी भी इक्वल टू 0 नहीं होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, मैक्सिमम इंडेक्स क्या होना चाहिए, मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए, मैक्सिमम डिग्री क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि मैक्सिमम इंडेक्स शुड बी 2। अगर 2 है तो ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको बोलते हैं जनरल फॉर्म। क्या बोलते हैं हम लोग, जनरल फॉर्म। तो आपको पता होना चाहिए, जनरल फॉर्म पे लिख के दिया मैंने, यहाँ पे वापस से लिखता हूँ, जनरल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये होता है जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते, क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट टॉपिक है रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो रूट्स क्या भाई, रूट्स मतलब वो स्क्वायर रूट वाला, ये वाला रूट नहीं। बाकी लोग को, आधे लोग को ये लग रहा होगा कि ये वाले रूट की बात कर रहे हैं सर, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। रूट्स का दूसरा नाम क्या होता है, सोल्यूशन। अगर मैं कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करता हूं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख के देता हूं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहां से x की 2 वैल्यूज मिलती है, और ये जो x की 2 वैल्यूज है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूट्स, या फिर रूट्स को ही एक दूसरा नाम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। चलेगा, डन, समझा रूट्स क्या होता है। सॉल्व करने पे रूट्स क्या आता है, 2 वैल्यूज आते हैं, x इक्वल टू 2 वैल्यूज आते हैं। नेक्स्ट क्या है, ओके, तो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं 2.1। चलो स्टार्ट करते, क्या दिया प्रैक्टिस सेट में, हाँ, राइट एनी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कोई भी 2 क्वाड्रेटिक, कोई भी, अपने मन से कुछ भी करना नहीं है। तो अपने मन का अगर रहेगा तो कुछ भी कर सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे 2x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये पहला हो गया। दूसरा 4y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 3 इक्वल टू 0। आप वेरिएबल कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो, x y z a b c d जो भी। तो चलो नेक्स्ट, और क्या लिख सकते हैं, और भी लिख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। 3a स्क्वायर प्लस 2b प्लस 1 इक्वल टू 0। ये सारी चीजें क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे वेरिएबल से कोई भी लेना देना नहीं। ऐसे बहुत सारे लिख सकते हैं। हमको कितना पूछा है, 2, तो कोई भी 2 क्या करने का, लिख लेने का। दूसरी बात, अब इधर पे प्लस दिया हुआ है, तो प्लस के जगह पे क्या ले सकते हैं, माइनस भी ले सकते हैं। तो कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व। नेक्स्ट, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां पर लिखने का, द मैक्सिमम इंडेक्स
द मैक्सिमम इंडेक्स। अच्छा एक बात और मैंने बोला नहीं, क्या क्या यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में, कि ये जो पावर है ये पावर क्या है, 2 है, ठीक है, तो पावर 2 ही होना चाहिए। ऐसा लग रहा है मैं कंफ्यूज हो गया। चलो नेक्स्ट। सुबह से पढ़ा पढ़ा के दिमाग अभी पक गया पूरा, अभी ऑनलाइन आ गया हूँ, इसके पहले ऑफलाइन लेक्चर ले रहा था। चलो देखते क्या है। तो मैक्सिमम इंडेक्स क्या है, मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0 इज, मैक्सिमम पावर कितना है, देखो आपको दिख रहा है मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, देयरफॉर इट इज ए क्वाड्रेटिक, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इतना ही तो बताने का है, डिसाइड करने का कि कौन सा क्वाड्रेटिक है कौन सा नहीं है। चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करो, वाई स्क्वायर सबको उठा के वहां ले जाओ, -5y माइनस 10 वहां जाके +10 इक्वल टू में क्या आएगा, 0। इसका मैक्सिमम इंडेक्स कितना है, 2 है, तो हम लिखेंगे मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ वाई स्क्वायर -5y +10 इक्वल टू 0। और जो मैक्सिमम इंडेक्स 2 है ये होल नंबर है, होल नंबर is 2, therefore it is a quadratic equation। कलर चेंज कर दूंगा बेटा, it is a quadratic equation। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, समझा आप लोग को, सिर्फ मैक्सिमम इंडेक्स क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए बस। अब इसको चेक करते हैं, सॉल्व करते हैं, पहले सॉल्व करेंगे इसको क्या आएगा। तो सॉल्व करेंगे तो y इंटू वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, y का क्यूब +1 और डिवाइड में क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2। ये y जाके 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो y का क्यूब +1 इज इक्वल टू 2y, प्लस वहां आके क्या हो जाएगा, -2y +1 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक है क्या, नहीं, क्योंकि इसका मैक्सिमम इंडेक्स क्या है, 3 है, क्योंकि मैक्सिमम इंडेक्स क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। यहाँ पे लिखेंगे मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ y का पावर 3 -2y +1 इक्वल टू 0 इज, यहाँ पे कितना दिया है, 3। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस इतना ही बोलने का है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। चलो नीचे वाला देखते हैं, नीचे वाला क्या है, x इंटू एक्स स्क्वायर, बाजू में क्या +1, नीचे क्या आ जाएगा, x इक्वल टू -2, ये आके मल्टीप्लाई करेगा तो x स्क्वायर +1 इज इक्वल टू -2x, -2x को वहां भेज दो, +2x हो जाएगा, +1 इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है इसका मैक्सिमम इंडेक्स कितना है, 2। तो भाई मैक्सिमम इंडेक्स अगर 2 है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ x स्क्वायर +2x +1 इक्वल टू 0 इज 2, देयरफॉर कलर चेंज करेंगे, देयरफॉर इट इज ए क्वाड्रेटिक, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस हो गया खत्म, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्टिंग कर रहा है मेरी। चलो नेक्स्ट, छोटा बच्चा मेरी एक्टिंग कर रहा है। नेक्स्ट क्या है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो आपने 8th में पढ़ा है, क्या 8th में पढ़ा था कि अगर एक ब्रैकेट में a प्लस बी है और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो इसको हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। 8वीं में सीखा था, तो अभी यहाँ पे सीख रहे हैं हम लोग 10वीं में। तो कैसे क्यों बताया मैंने ये, क्योंकि यहाँ देखो ये क्वेश्चन में अगर मैं इसको a और b मान लेता हूँ तो a प्लस बी a माइनस बी, इसको हम लिख सकते हैं m स्क्वायर -2 का स्क्वायर इक्वल टू 0, m का स्क्वायर m स्क्वायर -4 इक्वल टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक है ना, पावर 2 है, बस यहाँ पे मिसिंग क्या है, तो मिसिंग वाले को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0m -4 इक्वल टू 0। अब इसके लिए आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, मैक्सिमम इंडेक्स
मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ एम स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 इज 2। लिखते टाइम ऐसे ही लिखना, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, जितना दिया उतना ही लिखो। तो क्या ये क्वाड्रेटिक है? क्या ये क्वाड्रेटिक है? तो लिखने का कहां पे लिखूं? यहां लिख देता हूं, देयरफॉर इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जगह नहीं था, यहाँ पे लिख दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो नेक्स्ट क्या दिया है भाई? कलर चेंज करेंगे। अरे वो प्यार वाला बाद में सिखा दूंगा। चलो नेक्स्ट। तो आगे क्या दिया हुआ देखो, मैक्सिमम इंडेक्स दिख रहा है क्या? पहले सिंप्लीफाई करते हैं, फिर तो सबको उठा के यहाँ पे ले आओ। क्यों? जिसका पावर ज्यादा प्लस में रहता है, उठा के लेके आओ। तो 3m का पावर 3 यहाँ पे आके माइनस m का क्यूब, फिर ये आके माइनस 3m का स्क्वायर माइनस 2 यहाँ पे आके प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा 2m का क्यूब। क्यों? क्योंकि 3m क्यूब में से एक m क्यूब क्या हो गया? खल्लास, गायब हो गया। माइनस 3m स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्या इसका मैक्सिमम इंडेक्स 2 है? नहीं। तो हम लोग क्या बोलेंगे? द मैक्सिमम इंडेक्स, द मैक्सिमम, कलर चेंज करता हूं, द मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द इक्वेशन 2m का क्यूब माइनस 3m का स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0 इज 3। अगर मैक्सिमम इंडेक्स 3 है तो हम लोग चुपचाप क्या लिखेंगे? इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एंड देन राइट द वैल्यूज। अरे यार तो बहुत आसान है, इसको खाली जनरल फॉर्म में करो। जनरल फॉर्म क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। क्लियर है? इस फॉर्मेट में होना चाहिए। अब बहुत लोगों को डाउट रहता है, सर हमेशा प्लस रहेगा। नहीं ना भाई, ए बी सी क्या रियल नंबर है, तो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। उठा के यहाँ लेके आओ तो वाई स्क्वायर हो गया। ऑलरेडी यहाँ पे क्या है? 2y है, प्लस 10 वहां जाके क्या हो जाएगा? माइनस 10, और इक्वल टू में क्या है? 0। जरा चेक कर लो कैमरा बराबर है क्या? सब कुछ पहले ऐसा ही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हो गया उसी फॉर्मेट में। अब इसको कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा? कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल, हमेशा कंपेयर आप जनरल इक्वेशन से करो। वेरिएबल क्या इस्तेमाल किया उससे मतलब नहीं, क्योंकि टेक्स्ट बुक में तो ऐसा ही दिया है। तो हम लोग चलेंगे टेक्स्ट बुक के हिसाब से। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र बोर्ड आपके टेक्स्ट बुक को ही फॉलो करता है, तो हम लोग टेक्स्ट बुक के साथ चलेंगे। अब कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू क्या मिलेगा? कुछ नहीं, यहाँ पे 1 है, a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू माइनस 10। बहुत सारे लोग करते हैं प्लस 10, क्योंकि उनके आगे क्या है? साइन माइनस, अपन लगाते नहीं है, तो उसका क्या आएगा? माइनस 10 आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर? a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो चलो लगाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 2a इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू 2x प्लस 3। अभी क्या कर सकते हैं हम लोग? यहाँ पे इसको मिटाता हूँ, इसका काम हो गया। थोड़ा साइज बड़ा करता हूँ, फटाक से हो जाएगा। चलो तो अभी यहाँ पे क्या आएगा देखो, फिर से कलर वही लिया। हाँ, यहाँ पे क्या आएगा? तो एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव चाहिए, तो ये उठा के सबको वहां पे लेके जाओ। एक्स स्क्वायर सब वहां पे जाएंगे तो माइनस 2x पहले से है, ये प्लस 2x वहां जाके क्या हो जाएगा? माइनस 2x, और प्लस 3 वहां जाके क्या हो जाएगा? माइनस 3 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x और माइनस 3 इक्वल टू 0। कंपेयरिंग विथ
इसको कंपेयर करना पड़ेगा ना अपने को, इसको अपने को कंपेयर करना पड़ेगा जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाला, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, एबीसी का वैल्यू देखो, ए का वैल्यू कुछ नहीं तो 1 है, ए इज इक्वल टू 1, बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है -4 और सी का वैल्यू क्या दिया हुआ है -3। तो बस इतने पे क्या हो गया, खत्म। इजी है, बहुत इजी है। नेक्स्ट चलो यहाँ पे भी कर लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं पहले इसको। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू, जब ये माइनस जब अंदर जाएगा ना ब्रैकेट के अंदर, तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे -3, माइनस इंटू माइनस प्लस, यहाँ पे x आ जाएगा, उठा के सबको वहां ले जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ये प्लस x वहां जाके -x इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर 5x में से एक x चला गया, 4x आ जाएगा, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको हम लिखेंगे कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और जब कंपेयर करेंगे ना भाई साहब तो बहुत इजी है, देखो यहाँ कुछ नहीं तो 1, a का वैल्यू क्या आ जाएगा 1, b का वैल्यू क्या आ जाएगा 4 और c का वैल्यू क्या आ जाएगा 3। बस इतने पे खत्म, आराम से मार्क्स मिल जाएगा आप लोग को। ढबला सवाल है, ढबला बोलते उसको, इजी इजी सवाल बोलते हैं, इजी। चलो 3m स्क्वायर प्लस वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस वहां जाके क्या हो जाएगा प्लस इक्वल टू 0। 3m स्क्वायर में से 2m स्क्वायर चला गया, मतलब 3m स्क्वायर, उसमें से 2m स्क्वायर निकाल देते तो क्या बचेगा m स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद कुछ नहीं, खत्म ना, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर देगा भाई। कुछ तो मिसिंग है, क्या मिसिंग है, 0m मिसिंग है, हो गया। कंपेयर कर देंगे इसको हम लोग जनरल इक्वेशन से, तो कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो कंपेयर करने के बाद में वैल्यूज क्या रहेंगी, तो a इज इक्वल टू क्या आएगा 1, b इज इक्वल टू क्या आएगा 0 और c इक्वल टू क्या आ जाएगा 9। ये हो गया 109। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, फिफ्थ वाला, ये तो और भी इजी है, ये तो और भी इजी है। क्या दिया हुआ देखो, p को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3p हो जाएगा, p को 6p से 6p का स्क्वायर इक्वल टू -5। इसको अरेंज करो, पहले स्क्वायर फिर 3p -5 यहाँ पे आके +5 इज इक्वल टू 0। कंपेयर कर लेते, कंपेयर, तो कंपेयरिंग विथ किससे कंपेयर करेंगे हम लोग, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। बताओ a का वैल्यू क्या आएगा, कलर चेंज करता हूं मैं, बताओ a का वैल्यू क्या आएगा 6, b का वैल्यू क्या आएगा 3 और c का वैल्यू क्या आएगा 5। यहाँ देखो, यहाँ ये देखो लाइन से दिया हुआ है a b c, लाइन से a b c आपको दे दिया है। अब सिक्स्थ वाले क्वेश्चन में आओ, सिक्स्थ वाले में क्या दिया है, अरे आओ जी बाबा जी, दिल से दिल मिलाओ जी, आ गया है देखो, -9 प्लस 13 वहां जाके -13 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर -9 -13 कितना हो जाएगा, 13 7 20 2 22 -22 इक्वल टू 0। समथिंग इज मिसिंग, एक्स वाला टर्म मिसिंग है, -22 इक्वल टू 0। तो चलो कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो क्या आएगा अभी अपने पास, a का वैल्यू कुछ नहीं तो क्या है 1 है, और b का वैल्यू क्या आएगा 0 और c का वैल्यू क्या है -22। इतना ही तो है बस। चलो नेक्स्ट क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, क्या बात है, फटाफट खत्म हो रहा है। डिटरमाइन वेदर द वैल्यूज गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलो इसको भी कर लेते हैं, सॉल्व क्या आएगा देखते हैं। हाँ, इसमें वैल्यू पुट करना है और चेक करना है कि ये रूट है कि नहीं है। अगर इसको पुट किया इसमें और 0 आंसर आ गया, मतलब ये क्या है, इसका रूट है। यहाँ पे लिखने का फॉर x इक्वल टू 1
फॉर x इक्वल टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू, x के जगह पे 1 पुट कर लो, जहां जहां x है वहां 1 पुट कर दो, माइनस 5। तो क्या आ रहा है, 1 का स्क्वायर 1, 4 1 जा 4 माइनस 5, प्लस करो 4 प्लस 1 5 माइनस 5, 5 में से 5 गया 0। दूध लेने गए थे, मम्मी ने पैसा दिया था, लेकिन जितना पैसा था उतने का दूध आ गया, तुम्हारे पास क्या बचा, 0, मतलब तुमको कुछ खाने के लिए मिला ही नहीं। मम्मी से झगड़ा मत करना। तो 0 आ गया, देयरफॉर क्या लिखेंगे हम लोग, x इज इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब इसके लिए जगह नहीं दूसरे वाले के लिए, तो मैं अगले वाले स्लाइड पे ले लेता हूं। फॉर x इक्वल टू -1, फॉर x इज इक्वल टू -1, क्या इक्वेशन है दिखाओ, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू, चलो x का वैल्यू क्या है, -1, तो -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 माइनस 5, -1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस इंटू माइनस, माइनस 4 1 जा 4 माइनस 5, तो 1 -4 -5 -9, 1 -9 -8, क्या ये 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये इसका रूट नहीं है। रूट मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 इज नॉट द रूट ऑफ द इक्वेशन, ऑफ द इक्वेशन, ऑफ द इक्वेशन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। इतना सिंपल था, कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन आ गया। अब सोचो ना, कितने सारे बच्चे बोलते हैं सर पढ़ लिख के क्या होगा, पढ़ लिख के किसका भला हुआ है। अरे पढ़ लिख के मतलब क्या यार, अगर आप पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो डॉक्टर बनते हैं, जो पुलिस ऑफिसर बनते हैं, नेवी आर्मी ऑफिसर बनते हैं, IAS यूपीएससी क्रैक करते हैं, नीट एग्जाम देते हैं, तो ये फालतू का मतलब ये बिना पढ़े क्लियर हो जाएगा, अरे बिल्कुल नहीं। आप वो इंस्टाग्राम पे 2-4 एंटरप्रेन्योर के आ गए, पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत बड़े आदमी बन गए, सबके साथ थोड़ी ऐसा होता है कि सब बड़े आदमी बन जाएंगे। किसी का सुनो मत, पढ़ाई करो अच्छे से, तो अपने ड्रीम देखो, ड्रीम को पूरा करो, ये खाली फोकट इन सब मामलों में पढ़ने का नहीं। एजुकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन इन देयर लाइफ, ये बात आप ध्यान रखना, ये भूलना मत। बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला था, क्या बोला था पता है, कि खाने पीने को कुछ रहे ना रहे, पहनने को चप्पल रहे ना रहे, लेकिन एक इंसान के हाथ में क्या होना चाहिए, किताब होना चाहिए, और जीने की राह वो खुद ही सीख लेगा। किताबें ही हैं आपके जीने की राह। पढ़ाते पढ़ाते मैंने कितना अच्छा ज्ञान दे दिया आप लोग को। चलो फ्री वाला ज्ञान मार देना मैंने आपको। तो m का वैल्यू 2 है और m का वैल्यू 2 है और 5/2 है, ओके 5/2। तो पहले हम लोग किसके लिए करेंगे, फॉर m इज इक्वल टू 2, तो 2m का स्क्वायर माइनस 5m इक्वल टू 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस 5 जो है कितना हो जाएगा 10, 2 4 जा 8 माइनस 10। भाई 8 में से 10 का तो कितना, बहुत सारे बच्चे रहते हैं सर 2 आएगा, अरे कैसे, 8 रुपया तेरे पास, 10 रुपया किसी को दे दिया तो तू, तेरे पास 2 रुपया कैसे बचेगा, मेरे को बता। भाई सिंपल सी बात है यार, तू किसी से उधार लेगा ना और 2 रुपया फिर देगा, तो उधारी को हम किसमें करते हैं, माइनस में करते हैं भाई। यहाँ पे क्या आएगा, -2 आएगा। धंधा खोलेगा तो धंधा खुलने से पहले बंद हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, तो -2 आया, लेकिन वहां पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, इसका मतलब है कि m इज इक्वल टू -2 इज नॉट द रूट ऑफ द इक्वेशन, ऑफ द इक्वेशन, किसकी बात कर रहा हूं मैं, 2m का स्क्वायर -5m इज इक्वल टू इज इक्वल टू 0 आएगा। चलो डन, तो ये इसका रूट नहीं है क्योंकि इक्वल टू 0 नहीं आया। नेक्स्ट वाला क्या दिया है, m इज इक्वल टू, तो लिखने का फॉर m इज इक्वल टू 5/2, m इज इक्वल टू 5/2 के लिए चेक करते हैं 2m स्क्वायर माइनस 5m, 2m स्क्वायर माइनस 5m,
2m² माइनस 5m इक्वल टू 2 इंटू एम की वैल्यू कितनी है 5/2 है, तो 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू इसका वैल्यू कितना आएगा 5/2। अब कैलकुलेट करते क्या आएगा देखते हैं। 2 इंटू 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 माइनस 5 5 जा 25 डिवाइड में क्या आ गया 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये आ गया 25 डिवाइड बाय 2 माइनस 25 डिवाइड बाय 2। अभी देखा है सेम सेम नंबर, तो सेम नंबर है उसमें से उसको माइनस कर रहे हैं। 10 रुपए की कैडबरी 10 रुपया खर्च हो गया, कितना बचा कुछ भी नहीं, नील बटे सन्नाटा, तो जीरो आ गया ना। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं अभी यहाँ पे बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि m इज इक्वल टू 5/2 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑफ द इक्वेशन, क्या नाम है उसका 2m² माइनस 5m इक्वल टू 0। फटक से हो गया ना, कितना इजी था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या दिया है। ओए होए, फाइंड k इफ x इक्वल टू 3 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन। तो मतलब पहले से बोल दिया है कि x इक्वल टू 3 क्या है, इसका रूट है, तो मैं x के जगह पे क्या पुट कर दूंगा 3 पुट कर दूंगा, तो k सॉल्व करता हूं मैं। अरे सेम कलर ले लिया मैंने, चलो k इंटू यहाँ पे 3 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 3 प्लस 3 इक्वल टू 0, k इंटू 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 10 3 जा 30 प्लस 3 इक्वल टू 0। अभी क्या करने का, तो अभी कुछ नहीं, 9 इंटू के 9k, 3 में से 3 से कितना आएगा माइनस 27 इक्वल टू 0। अरे छोटे में से बड़े को माइनस है ना, 3 माइनस 30 तो कितना आएगा माइनस 27। अब माइनस 27 जब इक्वेशन के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 27। 9 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या करेगा डिवाइड, तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा 27 डिवाइड बाय 9, 9 1 जा 9 3 जा, तो k का वैल्यू कितना मिला 3। इतना सिंपल था, बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आप बोलेंगे कितना हार्ड है कितना सिंपल है, प्रैक्टिस कर लो फटाक से। मुझे लग रहा है नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, ओहो एक्टिविटी है, पूछता है भाई, आया भी है बोर्ड एग्जाम में, इसको देखते क्या आएगा आंसर। चलो काफी अच्छा क्वेश्चन है। इन्होंने बोला वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 5m² प्लस 2m प्लस k इक्वल टू 0 इज माइनस 7/5, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। मतलब ये एक्टिविटी अपने को फाइंड करने का है, और इन्होंने पहले बोला है कि माइनस 7/5 क्या है रूट है, तो मतलब यहाँ पे आंसर में पहले क्या आएगा पता है क्या, डैश डैश इज ए रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -7/5। क्यों -7/5, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया है -7/5। नेक्स्ट पुट m इज इक्वल टू -7/5 इन द इक्वेशन। अब देखो इक्वेशन में पुट करते हैं तो 5 देखो 5 दिया 5 इनटू यहाँ पे क्या आ जाएगा -7/5 और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, यहाँ पे m का स्क्वायर इसके लिए, फिर क्या दिया +2 इनटू m का वैल्यू क्या आएगा -7/5। अब आगे कैलकुलेट करेंगे तो भाई -7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 40। यहाँ पे देखो यहाँ पे कैलकुलेशन करने के लिए नहीं बोला है, और रफ पार्ट है, चलो रफ में आएंगे, रफ में तो 5 इंटू -7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 और 5 का स्क्वायर 25, 5 1 जा 5 आ जाता है, ये 49/5 आ गया, +2 इंटू देखो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे माइनस करो, माइनस यहाँ पे कितना आएगा 14, 2 से बचा 14 अपॉन क्या आ जाएगा 5 और प्लस में क्या आ जाएगा k इक्वल टू 0। इसके नीचे 5 है, इसके नीचे 5 नहीं है, मल्टीप्लाई भी कर दो ऊपर, तो नीचे क्या आ गया 5, मैं इसको ऊपर लिखता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो क्या आएगा पता है क्या, नीचे आ जाएगा 5 लेकिन ऊपर 49 माइनस 14 प्लस 5 है, 9 में से 4 गया कितना आएगा 5 और 4 में से 1 कितना आएगा 3 और बाजू में क्या है प्लस, यहाँ पे क्या है 5k इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आएगा 5 1 जा 5, 5 से 1 जा 35। अब 5 7 प्लस कितना आ जाएगा 5k इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा 5k इज इक्वल टू +7, यहाँ पे आके -7, 5 आके डिवाइड करेगा तो इसका -7/, अरे सिर्फ एक मिनट मैंने गड़बड़ कर दिया क्या,
यहाँ पे ना, चलो ठीक है, देखते हैं। मैंने यहाँ पे लगता है थोड़ा सा गड़बड़ कर, एक मिनट, फ्लो में मैं कुछ कहीं और ही चला गया, कहीं और दिशा में बह गया मैं, क्योंकि यहाँ पे मैं डब्बा देखा ही, मैं आगे सॉल्व करते गया। तो एक्चुअली 5 इंटू -7 का 49 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा, -14/5 प्लस के इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 5 आ जा, 5 आ जा, 49 माइनस 14 करेंगे 35, नीचे क्या आ रहा है 5 प्लस के इज इक्वल टू 0, 5 7 जा 35, तो के का वैल्यू कितना आ रहा है -7, क्योंकि +7 यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। अब डायरेक्टली यहाँ पे फिलअप करना, डायरेक्टली तो ये आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग लेंगे तो यहाँ पे इधर पे आ जाएगा 49 अपॉन, नहीं प्लस में ना, प्लस में नहीं आएगा, एक मिनट, ब्रैकेट में एक्टिविटी में कुछ तो गड़बड़ दिया है क्या, एक्टिविटी में कुछ गड़बड़ है क्या, क्योंकि कैलकुलेशन करेंगे तो प्लस तो नहीं आएगा, प्लस के फिर यहाँ पे लिया हुआ है, यहाँ पे माइनस आएगा, तो प्लस की जगह में मुझे लग रहा है माइनस आएगा, एक मिनट, कुछ तो मिस्टेक है, मैं बोलता हूँ क्या है। वो कंटेंट जिसने बनाया रहेगा उसने शायद कर दिया है मिस्टेक, तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे 49/5, यहाँ पे 14/5 और यहाँ पे प्लस के 1, अब करेक्ट है। अब डायरेक्टली 49 माइनस 14 कितना 35, 35 को 5 से डिवाइड करके कितना आएगा 7 आ जाएगा, और ये +7 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -7। तो लगता है किसी ने कंटेंट बनाया पर प्रॉपर्ली नहीं बनाया, चलेगा, या फिर मुझे लग रहा है कि एक्टिविटी में ऐसे ही दिया रहेगा, वहां प्लस गलती से क्या रहेगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं ना, कर लेंगे। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे क्या हो गया, खत्म हो गया। तो चलो फाइनली 2.1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 2 क्या हो गया, फिनिश। और अब देखो इतना खत्म हो गया, आप लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, जितना प्रैक्टिस आप कर सकते हो उतना प्रैक्टिस करो। अपकमिंग बोर्ड एग्जाम में एक भी मार्क्स इस लेसन से जाने मत देना, क्योंकि मार्क्स चले गए ना फिर बाद में बहुत तकलीफ होती है, बाद में घर पे आने के बाद में अफसोस होता है कि मुझे आता था, मैंने क्यों नहीं किया। तो प्रॉपर्ली इसको करो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करना, शेयर करना, एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।